अस्सलाम वालेकुम, अहमद खान फ्रॉम अमीर आदमी। आज की जो वीडियो है दोबारा से बहुत ही खास है। आज हम बात करेंगे ग्रे स्ट्रक्चर के बारे में। अक्सर लोग जो है वो कॉल करके पूछते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए और अपने कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें लिखवानी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें कंपलसरी हैं और क्या चीजें ऑप्शनल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है एक्सकवेशन, मतलब कि आपके प्लॉट के ऊपर डिगिंग की जाएगी, लेकिन वो तब ही पता चलेगा कि सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कितनी डिगिंग जो है वो रिक्वायरमेंट है उसकी। मतलब 10 फुट है, 15 फुट है, 20 फुट है, वो आपके सॉइल पे, सॉइल टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और डिगिंग के साथ ही जो है टर्माइट ट्रीटमेंट का जो है पहला कोर्स जो है वो हम लोग वहीं पे कर देते हैं। और जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर हो तो प्लीज आप अपनी डिगिंग के साथ टर्माइट का पहला कोर्स करवाएं। हम रिकमेंड करते हैं कि 2 कोर्सेज कम से कम जो है वो होने चाहिए घर बनने के टाइम में। और जो पहला कोर्स है वो आपका ट्रीटमेंट वो टर्माइट का एक्सकवेशन के साथ ही होगा। सेकंड नंबर के ऊपर आजा है बेड बिछाना, जो कि जैसे लीन और राफ्टिंग होती है। वो आपकी जब डिगिंग के बाद जो नीचे फ्लोर होता है प्लॉट का, उसके ऊपर जो है वहां पे एक बेड बिछाया जाता है। उसमें सरिया और सीमेंट और जो है बजरी के साथ राफ्टिंग करके जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की आपको बेस तैयार की जाती है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे ये ज़रूरी है। और थर्ड नंबर के ऊपर आ जाता है फाउंडेशन। वो जो आपने बेड बिछाया है उसके ऊपर आपकी फाउंडेशन खड़ी की जाएगी। ब्लॉक वर्क होता है उसके ऊपर, उसको जो है प्लिंथ के लेवल तक जो है वो लेके आया जाता है, जहां से आपका ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होगा। फोर्थ नंबर के ऊपर आ जाता है वाटर प्रूफिंग, क्योंकि नीचे जो है वो मिट्टी होती है, तो अगर वहां पे नमी होगी तो वो पूरे घर में आहिस्ता आहिस्ता जो है ऊपर तक वो सैलाबी दीवारें आना शुरू हो जाती हैं, वहां पे नमी आना शुरू हो जाती है। उसके लिए जो है वो हम यहाँ पे प्लिंथ बीम बिछाते हैं, जो कि हम रिकमेंड करते हैं, हर बंदा रिकमेंड करेगा। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, पड़ती है, लेकिन डीपीसी भी की जाती है जो थोड़ी सी सस्ती होती है। यहाँ पे ये 3 से 4 इंच की होती है, लेकिन ये भी काम कर जाती है। लेकिन रिकमेंडेड जो है, जो हम लोग भी करते हैं, वो प्लिंथ बीम ही करते हैं। मैं यहाँ पे डबल टिक भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम लोग प्लिंथ बीम में ही काम करेंगे सिर्फ। फिफ्थ नंबर के ऊपर आ जाता है सेप्टिक टैंक्स। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है तो एक सेप्टिक टैंक बनेगा, और अगर आपकी बेसमेंट भी है तो फिर 2 आपके जो है वो सेप्टिक टैंक्स बनेंगे। और इसके साथ ही शामिल हो जाती है आपकी वाटर टैंक्स, जो कि आपका नीचे बेसमेंट जो आपका ग्राउंड फ्लोर के लिए भी होगा और आपका छत वाला वाटर टैंक भी। तो आपने यहाँ पे मेंशन करवा लेना है कि आपके वाटर टैंक्स कितने हैं, 1 है, 2 हैं कि 3 हैं। जितने भी आप बनवाना चाहते हैं तो वो आप मेंशन करना जरूरी है, नहीं तो बाद में जो है वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कह सकता है कि अक्सर जो है कॉन्ट्रैक्टर रफड़ डाल देते हैं कि इसमें जो है वो सिर्फ वही शामिल था, छत वाला जो टैंक है वो शामिल नहीं था। तो प्लीज आप इसके बारे में आपको ख्याल रखना चाहिए। 6 नंबर के ऊपर आ जाती है आपका जो है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मुकम्मल वर्क, जो कि ब्लॉक वर्क है। आपकी जो डोर के ऊपर और विंडोज के ऊपर बीम्स डाली जाती हैं, शटरिंग है, स्टील बाइंडिंग है जो कि की जाती है, और फिर आपकी जो छत डाली जाती है ग्राउंड फ्लोर की। और इसी तरह जो है आपका फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इसी तरह ब्लॉक वर्क है, बीम्स हैं, आपकी जो है मुकम्मल स्टील बाइंडिंग, और फिर उसके ऊपर छत डाली जाती है। 8th नंबर के ऊपर जो है वो कंड्यूट्स आ जाती हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल, फाइबर या सोलर के लिए भी, ये कंड्यूट्स का मतलब है कि पाइपिंग अंडरग्राउंड की जाती है इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए, फाइबर वायरिंग के लिए, वाईफाई, सीसीटीवीज के लिए जो है वो भी वायरिंग की जाती है। और फिलहाल अगर आपका सोलर का प्लान फिलहाल नहीं है तो आप लेकिन फिर भी अपनी जो वायरिंग है सोलर की, उसकी कंड्यूट्स डलवा लें, ताकि बाद में आपको एक्सटर्नल वायरिंग ना करनी पड़े। 9th नंबर के ऊपर आ जाती है प्लम्बिंग। मुकम्मल जो है प्लम्बिंग में, उसमें सीवरेज है, उसमें हॉट एंड कोल्ड है, आपका गर्म पानी का बाथरूम्स में और किचन्स में जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है, हॉट एंड कोल्ड की पूरी पाइपिंग है, प्लम्बिंग है। फिर ड्रेनेज है आपका, फिर रेन ड्रेन की जो पाइप्स हैं, और जहां जहां पे आपने छत के ऊपर, बैल्कनीज पे, जहां जहां पे भी आपको रेन ड्रेन के ऊपर ज़रूरत है, रेन ड्रेन की, तो वो भी शामिल हो जाएगा प्लम्बिंग में। मुकम्मल प्लम्बिंग का सिस्टम है। फिर वाटर प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग जो है, अब वाटर प्रूफिंग के कई तरीके हैं, लुक से भी की जा सकती है, केमिकल कोटिंग भी की जा सकती है, उसके अंदर जो है पॉली की भी जो है वो शीट्स के साथ भी वाटर प्रूफिंग की जा सकती है। कई तरीके
हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका बजट कैसा है, तो उस हिसाब से हम आपको रिकमेंड करेंगे। और हीट प्रूफिंग के लिए जो है इसके भी कई तरीके हैं, इसमें पुलिस स्प्रे भी है, इसमें आप थर्मल ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है अगेन आपके बजट के ऊपर। और ये भी जो है आप अपने हीट प्रूफिंग भी वैसे ऑप्शनल होती है, अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं तो ये जो है ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद आ जाता है प्लास्टर, पूरे घर का प्लास्टर जो है वो आपका दीवारों का ऊपर नीचे हर जगह पे वो शामिल है। फिर बाउंड्री वॉल्स हैं, अक्सर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जब लेबर रेट के ऊपर आपका रेट तय होता है तो अक्सर लोग जो है वो वाटर टैंक्स पे या बाउंड्री वॉल्स के ऊपर भी रेफर डाल देते हैं कि बाउंड्री वॉल्स शामिल नहीं हैं। तो बाउंड्री वॉल्स आपने मेंशन करवानी है अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि आपकी जितने घर की बाउंड्री वॉल्स हैं वो भी आपके ग्रे स्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। जब जब चीज़ मेंशन होगी तो फिर उसमें कोई जो है मजीद बात करने की गुंजाइश नहीं रहती। और इसके बाद आ जाती है पीसीसी फ्लोरिंग, मतलब कि आम सीमेंट की फ्लोरिंग, और सेफ्टी ग्रिल्स, जो कि खिड़कियों में आपकी सेफ्टी ग्रिल्स होते हैं। ये भी ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप करवाना चाहें अपने ग्रे स्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल तो करवा सकते हैं, ना करवाना चाहें तब भी सही है। और पीसीसी फ्लोरिंग के ऊपर भी अक्सर जो है वो ओनर के और कॉन्ट्रैक्टर्स के झगड़े होते हैं कि जी ये शामिल नहीं है हमारे लेबर रेट में, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लम सम के ऊपर ही अपना जो है वो रेट तय करें। लेबर रेट के ऊपर जाते हैं तो बहुत इश्यूज आते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन को खुद जानते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंस्ट्रक्शन का इल्म नहीं है इतना, अगर आपने पहले अपने घर नहीं बनवाए, तो प्लीज़ आपको रिकमेंड मैं करूंगा कि आप लम सम के ऊपर ही डील करें। आप उसको अपनी ड्राइंग सारी सबमिशन जो है वो दे दें, सबमिशन ड्राइंग्स और स्ट्रक्चर वर्किंग ड्राइंग्स की ये ड्राइंग्स हैं, इसके मुताबिक काम करना है। आप मुझे बताएं कि लम सम में आप मुझे कितने बना के देंगे, ये आपके लिए बेस्ट है अगर आपको नो हाउ नहीं है तो पीसीसी फ्लोरिंग भी अक्सर यहाँ पे झगड़े होते हैं, तो ख्याल करना चाहिए। इसके बाद आ जाती है चुगाट। चुगाट के अंदर भी काफ़ी जो है वो किस्में हैं, वुड के अंदर बहुत सी किस्में होती हैं। अगर आप वुड की लगाना चाहते हैं, और इसमें जो है वो जिस्ती की भी चुगाट आती है। अगेन डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप क्या लगवाना चाहते हैं, और बजट के ऊपर भी, क्योंकि ये 5-6 हज़ार से लेके 15-20 हज़ार रुपये तक भी इसकी प्राइसेस हैं। तो 14th नंबर के ऊपर आ जाती है गेट, मेन गेट और मोल्डिंग का काम। मोल्डिंग कहते हैं जो आप लोग आजकल देख रहे होंगे स्पेनिश स्टाइल की दीवारों के ऊपर, टीवी लॉन्च में और सीलिंग के ऊपर भी जो है वो मोल्डिंग का काम होता है। ये असल में पेंट से पहले की चीज़ें हैं, तो ये भी अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको ऑफर कर रहा है और अगर आप लिखवाना चाहें तो ये भी आपको मेंशन करवाना पड़ेगा कि मुझे मोल्डिंग भी चाहिए। अक्सर जो है मेन गेट और मोल्डिंग ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल नहीं होती, अगर आप मेंशन करवाएंगे तो ही जो है ये चीज़ें शामिल की जाएंगी। और अगेन दोबारा से जब ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो जाए आपका, तो फिर टर्माइट का दोबारा से ट्रीटमेंट जो है वो ऊपर की तरफ लाजमी किया जाएगा। तो 2 दफ़ा कम अज़ कम जो है वो आप इसमें ट्रीटमेंट लाजमी करवाएं। तो ये थी हमारा ग्रे स्ट्रक्चर का, जो चीज़ें ऑप्शनल है मैंने आपको बताया। तो अगर आपका अभी भी कोई सवाल है, अगर आप कोटेशन लेना चाहते हैं, आजकल बहुत जो है एक अच्छा चीज़ आई है बहरिया की तरफ से कि आप जो है सिर्फ सिंगल स्टोरी की कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी, हमारी साइट्स चल रही हैं 125 स्क्वायर यार्ड, 250 स्क्वायर यार्ड की। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।